हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जो है MSO 001 जो कि सोशियोलॉजिकल थीरीज एंड कॉन्सेप्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और जो आपके टर्म एंड एग्जाम जून और दिसंबर के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखो, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड की हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हैं और वो केवल इंग्लिश में थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये रिकमेंडेशन आया कि इसको हिंदी में भी करें। तो इस वीडियो में मैं जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको लिखा हूँ और इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा और आप वहां से डाउनलोड करके इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। सो नाउ लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी एंड पैराडिज्म बाय द थॉमस कुन। तो थॉमस कुन जो है एक सोशियोलॉजिस्ट हैं और इनकी जो सिद्धांत और प्रतिमान है इनका जो है वर्णन करना है। सेकेंड टॉपिक आपका आता है नियो फंक्शनलिज्म, यानी इसके मेरिट और डिमेरिट बताने होते हैं, यानी नौ प्रकार्यवाद के क्या लाभ हैं और उसके क्या दोष हैं। थर्ड टॉपिक आपका आता है थ्योरी ऑफ पावर। तो ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पावर में कई सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल वेबर। तो वेबर की क्या थ्योरी है। उसके बाद आता है इलीट थ्योरी ऑफ पावर जिसमें विल्फ्रेडो पैरेटो एंड मोस्का आ जाते हैं। इसी में डिस्कस करना होता है सर्कुलेशन ऑफ इलीट का कॉन्सेप्ट। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रॉबर्ट ढाल की जो कॉन्सेप्ट हैं पावर की वो क्या है। देन प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर एंड CW मिल्स थ्योरी ऑफ पावर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पावर्स के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है, यानी वर्ग और वर्ग संघर्ष। तो इस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है एलिनेशन। तो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है कार्ल मार्क्स ने दिया है, इसको हिंदी में बोलते हैं अलगाववाद का सिद्धांत। अब एलिनेशन होता क्या है और उसके बाद इसके टाइप्स बताने होते हैं, ठीक है। और कार्ल मार्क्स के अलावा डिफरेंट भी सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एलिनेशन पर अपने व्यूज दिए हैं, तो आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है सोवर्निटी एंड कल्चर बाय मेलिनोव्स्की। तो मेलिनोव्स्की जो है एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी जो है संस्कृति के सिद्धांत की चर्चा करनी होती है इसमें। नेक्स्ट आता है सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। अब देखो, ये जो सिविल समाज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन को तैयार करने से आपके कम से कम 3 पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। अभी ये क्वेश्चन जो है MSO 3 में भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहाँ पे भी एक पेपर में आपको सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका एथनिसिटी एंड रेस। तो नृजातीयता और प्रजाति में अंतर क्या है ये डिस्कस करना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्रेडरिक बार्थ। नेक्स्ट है जेंडर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब देखो, स्ट्रैटिफिकेशन का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटिफिकेशन को हमें सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करना है, उसके फंक्शन क्या होते हैं और डिसफंक्शन क्या होते हैं ये भी हमें देखना है। देन आता है थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो ये जो मॉडर्निटी की थ्योरी है इसको एंथनी गिडन्स के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर संरचनावाद का वर्णन करना है। नेक्स्ट आता है आपका ब्यूरोक्रेसी एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द रैशनैलिटी। तो आपने अगर ना पढ़ा हो तो ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्स वेबर ने दिया है और इसकी हिंदी में बोलते हैं इसको कि समाज में विवेकशीलता की अभिव्यक्ति के रूप में नौकरशाही की व्याख्या कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चेरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या है। तो चेरिस्मेटिक अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट भी जो है मैक्स वेबर ने दिया है। रूटिनाइजेशन ऑफ द चेरिस्मा को इसमें एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। तो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी इज गिवन बाय द आर के मर्टन। इसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भ समूह सिद्धांत। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है आपका इंटरप्रेन्योरशिप। तो इंटरप्रेन्योरशिप को वेबर्स ने भी एक्सप्लेन किया और इसकम पीटर ने भी एक्सप्लेन किया है। तो आप इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी उद्यमशीलता पर वेबर एवं सुम्पीटर के दृष्टिकोण की तुलना और उनके अंतर को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन आता है डीह्यूमनाइजेशन ऑफ द लेबर एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द लेबर।
यानी श्रम की अमानवीयता और श्रम के वस्तुकरण को अध्ययन करना है इसमें, ठीक है, वर्णन करना है। तो देखो ये 15 to 16 क्वेश्चन है, और अगर आप इन 15 to 16 क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो आपको पेपर में 5 to 6 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। आपको पता होगा एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, और आउट ऑफ 10 आपको 5 क्वेश्चन जो होते हैं अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन क्वेश्चन पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हो, और अगर आपने पूरे मॉड्यूल को पढ़ लिया है तो फिर भी इन 15 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करके आप प्रिपेयर करो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।